सादर नमस्कार देशवासियों। एक मुद्दा इस समय देश में बड़ा ही हंगामा मचाया हुआ है और वह है एक धर्मनिष्ठ संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पाखंडी और मिथ्याभाषी सिद्ध करने का कुत्सित प्रयास। नागपुर की एक निहायत ही टटपुंजिया, घटिया और दोगली समाज सेवी संस्था अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम दानव, जो खुद को स्वघोषित तथाकथित सोशल रिफॉर्मर, रैशनलिस्ट, राइटर और ओरेटर कहते हैं, ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज किया है कि वे अपनी सिद्धियां सिद्ध करके दिखाएं और अगर वे ऐसा करते हैं तो वे उनको 30 लाख रुपए इनाम में देंगे। मतलब वह व्यक्ति जो करोड़ों रुपए कमा रहा है वह 30 लाख रुपए के लिए इन चिंदी चोरों का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेगा। अरे मूर्खाधिराज, चिंदी चोर, यदि इनाम की राशि कुछ घोषित करनी ही है तो कम से कम 30 करोड़ रुपए तो घोषित करो। इस चिंदी चोर मूर्खाधिराज ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर यह आरोप लगाया है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास कोई सिद्धियां नहीं हैं, बल्कि वे समाज में अंधविश्वास फैला रहे हैं और लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। पहली बात तो यह कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान जी के भक्त हैं और बागेश्वर बालाजी की उनके ऊपर कृपा है, वे कोई सिद्धिधारक व्यक्ति नहीं हैं। और दूसरी बात यह कि यदि उनके पास कोई सिद्धि है भी तो वे किसी भी चिंदी चोर के द्वारा उनके ऊपर आक्षेप लगा देने पर वे क्या सिद्ध करने लग जाएंगे। सुनो श्याम दानव, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुछ सिद्ध नहीं करेंगे और हम हिंदू उन पे ऐसे ही विश्वास करते रहेंगे और चढ़ावा भी चढ़ाते रहेंगे। तुम जैसे सस्ते लोग सस्ती लोकप्रियता पाना चाह रहे हो, परंतु हम तुमको तुम्हारे मंतव्य में सफल नहीं होने देंगे। और जो हिंदू धर्म को बदनाम करना चाह रहे हो ना, और हमको जो बांटना चाह रहे हो, इस मंतव्य और मंसूबे को भी ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। और सुनो, स्वघोषित तथाकथित रैशनलिस्ट समाज सेवक श्याम दानव, ज़रा ईसाई और इस्लाम धर्म के इन अंधविश्वासों पर भी कुछ करारी चोट करो। कोई तेरा वादा नहीं, कोई तेरा वो नहीं, कुछ नहीं, कमी नहीं। तेरा कहे का वादा, बच्ची को सता रहा तू, हम तेरा वादा बोलता क्या क्या करता, उन्हें परेशान करता कुछ। अभी तक बहुत बर्बाद करने की क्या करता, जोर से बोलो। बहुत बर्बाद करने की कोशिश करा लेकिन नहीं कर सका। हाँ रे, क्या भी कर सकता हूँ मैं। अच्छा काटू दो ना आता, देखा ना अभी कितनी ताकत है यहाँ तो। मैं अभी तक इसके साथ कुछ करने वाला था लेकिन करा नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सका। मैं तौबा कर, जल्दी तौबा कर। बहुत दुआएं हैं रे, बहुत रहमत। जल्दी तौबा कर, नहीं तो अभी उससे खतरनाक अंगार लगा दूंगा आंग में। कह रहा मैं मंजू अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ कि मैं एक पापी हूँ। यीशु मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा, उसने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु, आपने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। धन्यवाद यीशु। अंधविश्वास इसे कहते हैं, समझ में आया श्याम दानव? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे तो कथावाचक हैं और बागेश्वर नाथ बालाजी की कृपा को भक्तों में परोस रहे हैं, बांट रहे हैं। जो भी चमत्कार होता है वह सब बागेश्वर नाथ बालाजी की कृपा से होता है। अंततोगत्वा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर से भागे नहीं हैं, बल्कि उनके पास इतना फालतू समय नहीं है कि तुम जैसे चिंदी चोरों को वे अपनी सिद्धियां सिद्ध करके बताएं। और सबसे बड़ी बात यह कि हिंदू अब नहीं बंटने वाला है और भारत हिंदुओं का देश है, तो कायदे में रहो। ज़्यादा बकलोली करोगे तो हम सब तो बाद में, नागपुर वाले पहले ही तुम्हारी संस्था को ठिकाने लगा देंगे और तुम्हारे भी होश ठिकाने लगा देंगे और तुम्हारी औकात भी तुमको दिखा दी जाएगी, समझे? भारत माता की जय। जय माँ तारा।